हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय टू क्लास। सो कैसे हो बच्चों आप लोग। तो बच्चों आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक डिस्कस करेंगे और इसमें हम एक एक पार्ट के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी 1 से लेके 3 तक देखा जाए तो इसमें अप्रॉक्स हमारे पास 12 क्वेश्चन है, क्योंकि हर सेक्शन में हमारे पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में 4.1 फिनिश कीजिए। वो पूरा एक वीडियो बना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस छोटे थे तो मैंने उसको एक ही वीडियो में सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है एक्सरसाइज 4.2 का। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी ये जो वैल्यू गिवन है रिप्रेजेंट दिस वैल्यू ऑन अ नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन को शो करना है। तो नंबर लाइन के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या करते हैं हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या है, 3/4। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 3/4। अब इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए अच्छी बात है, तो चलो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। चलिए अब क्या करेंगे हम इसको 0 और इसे हम क्या करेंगे 1 करेंगे। हमने 0 और 1 क्यों किया, क्योंकि देखो बच्चों जो 3/4 है इसकी जो वैल्यू होगी, अगर जो इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर से बड़ा होगा तो हमेशा 0 से 1 ही वैल्यू आप ड्रॉ करोगे, इतना याद रखना बस। ठीक है, अब देखो क्या है, डिनोमिनेटर कितना है 4, डिनोमिनेटर कितना बच्चों 4। ये जो लाइन है इसको आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। चलो तो ये पहला 0, फिर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट, ये थर्ड, और ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो 0 से 1 गए तो ये देखिए 1 हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, और ये जो है वो 4 पार्ट हो गया। तो इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब कितना कह रहे हैं, अब इसका न्यूमरेटर देखोगे तो न्यूमरेटर कितना बच्चों 3, तो यानी 1, ये 2 यहाँ पे आया और 3 यहाँ पे आया, यानी ये जो वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो गया बच्चों 3/4। बस बहुत टफ है क्या, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो उसको। ठीक है, चलो ना जब ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2/5। क्वेश्चन नंबर 2 इज एट 2/5, 2/5। सो अगेन क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी भी यहाँ देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 5 है, तो नॉर्मल सी बात है न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये भी कितना, इसकी जो आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर कितना बच्चों 5, तो क्या करोगे आप 5 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करोगे। तो चलो डिवाइड कर लो, तो 1 पार्ट हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, तो देखिए 1 और 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी ये जो वैल्यू हो गई ये क्या हो गई 2/5। ठीक है, चलिए अब हमें रिप्रेजेंट करना है 3/8, तो मैं इसी को इरेज कर लेता हूँ, बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा मुझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉ करोगे तो मैं भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में 5/8 लिखा है। चलिए तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा 0, ये हमारा 1। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर कितना 8, तो इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका मतलब हमें इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो ये हमारा 8 है। ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर कितना है इसका, तो बच्चों न्यूमरेटर जो इसका है 5 है, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आएगा 5। ये जो पार्ट होगा बच्चों वो क्या होगा 5/8, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, इजी, बहुत इजी है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो इसका लास्ट है। हम इसी में एडजस्ट कर देंगे इसको। अब इसमें क्वेश्चन 4 में क्या है बच्चों 3/16 है, तो चलो देखो सबके बीच में 1 1 कर दो। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 8 था, 8 to the 16 हो जाएगा। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है,
तो 16 हमारी लाइन ड्रॉ हो गए। अब क्या करेंगे हम देखेंगे हमारा न्यूमरेटर कितना है। तो न्यूमरेटर हमारा 3 है, तो 1 2 3 ये रहा हमारा पोर्शन। ये पोर्शन क्या होगा 3/16। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। चलिए जल्दी से जंप कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके बच्चों, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कह रहा है कि विच पेयर ऑफ रेशनल नंबर आर इक्वल एंड विच आर अनइक्वल। यानी हमें बताना है कि कौन से पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है, इक्वल है और कौन से अनइक्वल है। तो देखो बहुत इजी है। क्या कर रहे हैं हम, इन्हें क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों की वैल्यू, इट मीन्स न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है, तब तो हम कहेंगे ये क्या है हमारा इक्वल है, अदरवाइज ये अनइक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो बच्चों क्या है, फर्स्ट है आपका -8/-14 एंड 12/21। ओके, तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई 8/14 और 12/21। अब चलो डिवाइड करते हैं, देखते हैं किस नंबर से डिवाइड होता है। देखो बच्चों माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये बात तो हो गई कि ये नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब एक नंबर देखो आप, अगर आप 2 से डिवाइड करो, 2 4 8 और 2 7 14, तो ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4/7 आ गई। कितने आ गए बच्चों 4/7। इसकी बात कीजिए, अगर यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 4 12 और 3 7 21, तो ये भी 4/7 आ गया। इट मींस ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया है कि नहीं। ठीक, अब उसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे क्या है -15/25 एंड -12/20। एक बात याद रखिएगा, आप उसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं इसको 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, नहीं ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है, उसी नंबर को आपको सेलेक्ट करना है जिससे दोनों ही नंबर क्या हो जाए, इजीली डिवाइड हो जाए। बात समझे बच्चों। चलो अब जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये दोनों डिजिट 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5 5 25, सॉरी 5 3 15 है ना, 5 3 15 और 5 5 25। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों, ये आ गई -3/5। अगर ये भी -3/5 आता है तब तो इक्वल है। अब देखो ये 12 है और ये 20 किससे डिवाइड होगा, एक टेबल है 4 का जिससे 12 और 20 दोनों डिवाइड होगा। देखो 4 3 12 और 4 5 20, तो ये भी आंसर कितना आ गया बच्चों -3/5। तो मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन देखे, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए अब दो और क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, -9/8 एंड 8/-12। चलिए देखो, अब यहाँ तो नीचे डिनोमिनेटर में हम कभी भी माइनस नहीं लिखते, इतना याद रखिएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं लिखा जाता, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा -9/8। अब यहाँ पे चलिए ब्रैकेट ही रखे रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा 8/12, ये माइनस में ऊपर चला गया। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 4 से डिवाइड होगा, 4 2 4 3 कितना आ गया 2/3। ये जो वैल्यू है ये आ रहा है आपको -9/8 एंड ये जो वैल्यू है ये 2/3 आ रहा है। अब बताओ बच्चों, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या नहीं इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अनइक्वल। अनइक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों हमारे ये अनइक्वल हो गया। चलिए अब इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम। तो क्या है -7/21 एंड 3/9। चलो देखो 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, 3 1 3, 3 3 9। अब बोलोगे सर दोनों में आ गया, तो ये आ गया 1/3 माइनस एंड ये 1/3। अब बताओ बच्चों, क्या दोनों इक्वल है, क्या ये -1/3 है, ये 1/3 है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं बच्चों ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्या है, नेगेटिव साइन है और इसके साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है। ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल।
क्या हो जाएगा बच्चों, ये अनइक्वल हो जाएगा, यानी ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये अनइक्वल, ये अनइक्वल। चलिए अब बात करते हैं दो क्वेश्चंस और बच्चे इनका। देखो इन्हें आप यहीं देख लो या चलिए यहीं पे देख लीजिए। क्वेश्चन 5 की बात करें बच्चों तो क्या गिवन है, -12/15 एंड 36/45, 36/-45। तो मैंने पहले बोल रखा है कि डिनोमिनेटर कभी माइनस में नहीं होता, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -12/15 एंड -36/45। चलो अब देखो क्या ऐसा कोई डिजिट है जैसे डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पे जो डिजिट है ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा और 3 5 जा, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया -4/5। अब इसकी बात देखो बच्चों, तो यहाँ पे भी टेबल है कौन सा, 9 से, 9 4 जा 36 होता है और 9 5 जा 45 होता है, तो ये भी कितना आ गया -4/5। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। बात समझ में आई। चलिए एक और लास्ट टॉपिक बचा है 6 वाला, क्या है, -15/20 एंड -25/-30। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो बच्चों, 5 3 जा 5 4 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे 5 5 जा 5 6 जा 30, तो ये आ गया आपका -3/4 एंड ये आ गया बच्चों 5/6। अब आप मुझे बताओ, ये -3/4 है और ये 5/6 है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अनइक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है कि कह रहा है फाइंड द ग्रेटर रेशनल नंबर। हमें क्या करना है, इसमें ग्रेटर रेशनल नंबर फाइंड करना है कि जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड करोगे, देखो हम कंसंट्रेट करेंगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। अगर उसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम देखेंगे उसका न्यूमरेटर। चलो देखो प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करो बच्चों, तो क्या है, यहाँ पे है -5/8 एंड -3/4। तो अभी आप नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर क्या है, ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर हम इसमें इस डिजिट में 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 2/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें भी इसका डिनोमिनेटर क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/8 एंड ये हो जाएगा -6/8। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू हमारी कैसे आ गए, -5/8 और -6/8। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो अब नीचे के डिनोमिनेटर को भूल जाना। नीचे के डिनोमिनेटर क्या करना, आपको भूल जाना कि डिनोमिनेटर है ही नहीं इसका, मतलब आपको केवल चेक करना है -5, सॉरी बहुत गंदा लिखा रहा है, आपको चेक करना है -5 और -6 में कौन बड़ा। बताओ बच्चों, -5 और -6 में कौन सा बड़ा होगा, डेफिनेटली सी बात है -5 क्या होगा, बड़ा होगा। अगर -5 बड़ा है तो -5/8 जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा, या ऐसे सिंपली आप ऐसे लिख लो, इज ग्रेटर देन -3/4। अब आप बोलोगे सर ये तो 5 था और ये 6 था। हाँ बेटा बात सही है, अगर यहाँ केवल और केवल 5 और 6 होता तब तो हम बोलते 6 बड़ा है, ठीक है, 6 ग्रेटर है। बट बेटा थोड़ा सा और यहाँ ध्यान दो, कुछ और भी तो उसके साथ लगा है, ये -6 है। तो -6 अगर आप यहाँ पे देखिए, ये 0 है, नंबर लाइन पे जाइए तो -6 आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ मिलेगा, और +1 आपको 1 2 3 4 5 यहाँ मिलेगा। तो देख सकते हो 0 से भी छोटा -6 है, 0 से भी छोटा क्या है, -6 है, और 0 से बड़ा क्या है, 5 है। तो इसीलिए पॉजिटिव में हमेशा वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमारा -4/9 एंड -3/-7। सिंपली यहाँ तो आंख बंद करके आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखो
ये तो हो गया -4/9, एक ब्रैकेट बनाइए। देखो बच्चों ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया 3/7। तो सिंपल सी बात है ये क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ये 0 पॉइंट समथिंग भी आता है ना तो भी क्या है, ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। तो यहाँ आप लिख दोगे पॉजिटिव वैल्यू is always greater than नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है किसके कंपैरिजन में, नेगेटिव वैल्यू के। ठीक, चलो अब ये भी हो गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और 4 करते हैं और आज का आपका सेशन क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है बच्चों, -17/23 एंड 5/-8। अब 5/-8 है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 17/23 एंड -5/8। चलिए इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब देखो बच्चों दोनों माइनस में है, दोनों क्या है, माइनस में है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हम ट्राई करेंगे इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। क्या करेंगे बच्चों, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। तो अगर इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने की बात हम कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालने का सिंपल सा फंडा है, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एंड ये हो जाएगा -8/8 इंटू 23/23। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -17 इंटू 8/23 इंटू 8 एंड यह आ जाएगा -5 इंटू 23/8 इंटू 23। अब डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें क्या करना है, केवल इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। देखो कितना आ जाएगा बच्चों, अगर न्यूमरेटर की बात करें केवल तो 7 8 से 56 का 6 कैरी 5 8 बन जाएगा 8 5 13 अपॉन ये माइनस में आएगा 23 इंटू 8 126। तभी तो कह रहा हूँ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 5 से 15 कैरी 1 5 to 10 1 11। अब देखो, अब आप फिर मुझे ये बताओ कि 126 और 115 अगर हम यहाँ बात करते कि बच्चों ये बताओ, केवल आपको ये दे कि 126 और 115 में कौन बड़ा, तो आप बोलोगे सर 126 इज ग्रेटर देन 115। बट अगर मैं इसी के साथ बच्चों माइनस साइन लगा दूं तो जो थ्योरी अभी हमने पढ़ी पूरी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जो अभी आंसर आया वो पूरा क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली हम इसे हटा के यहाँ पे साइन लगा देंगे ग्रेटर देन का। तो ये -115/8 क्या है, हमारा ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये क्या है, ग्रेटर है, ठीक। चलिए अब इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करके फिर सेशन को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और प्लीज वीडियो लाइक कर दिया करिए। आप लोग बहुत मेहनत लगता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, तो एटलीस्ट आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 11/-9 एंड -13/8। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, पहली बात तो ये माइनस कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो माइनस मैंने बोला था डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे हम, -11/9 एंड -13/8। अब देखो इस क्या करना है, सिंपली हम करेंगे इसमें 8/8 से मल्टीप्लाई और इसमें 9/9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बच्चों ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 8 88, तो -88/9 8 72। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक। और यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ देखिए 39 से कितना होता है, 170/6
72। आप बच्चों जल्दी से बताओ 88 बड़ा कि 117 बड़ा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 117 बड़ा होगा, लेकिन देखो क्या है, दोनों के साथ क्या लगा है, माइनस माइनस लगा है, दोनों के साथ क्या लगा है बच्चों, माइनस लगा है। और दोनों के साथ अगर माइनस लगा है तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे देखो एक -4 और -5 की मैं बात करूँ तो देखो ये नंबर लाइन मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, ये 0 है, ये -1 -2 -3 -4 और -5। आप देख सकते हो 0 से अगर चलोगे तो पहले क्या आएगा, -4 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, -5 आएगा, तो जो पहले आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है 88 पहले आएगा, तो इसे हम इसके इनिशियल फॉर्म में लिखेंगे -11/9 इज ग्रेटर देन -13/8। चलिए बच्चों, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक फिनिश होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश होते हैं। अब जब इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट।